नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दुखद हादसे पर बात कर रहे हैं। यह 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इस गंभीर घटना के अलग अलग पहलुओं को समझें। जी, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 792-8 ड्रीमलाइनर थी, VTANB रजिस्ट्रेशन। हाँ, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था। बिल्कुल सब सामान्य था, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद मुश्किल से 600 या 650 फीट की ऊंचाई पर होगी, और तभी विमान अस्थिर हो गया और सीधे नीचे अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में गिरा, वो भी BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब सीधे आबादी वाले इलाके में। हाँ, बहुत भयानक। और देखा जाए तो ये पिछले कई दशकों में भारत की सबसे घातक हवाई दुर्घटना है। सबसे घातक। और ये भी तो है कि ये बोइंग 787 की पहली घातक दुर्घटना है, ड्रीमलाइनर की। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात इस विमान के सेफ्टी रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाती है। ये पहली बार है कि 787 किसी घातक हादसे में शामिल हुआ है। उस फ्लाइट में कितने लोग थे? कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर। और बचने वालों की संख्या? ये सबसे दुखद पहलू है शायद। हाँ, बहुत दुखद है। सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक, वो चमत्कारिक रूप से बच गए। कौन थे वो? कुछ पता चला? जी, उनका नाम विश्वास कुमार रमेश है। 40 साल के हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं। अच्छा, और कैसे बचे वो? रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे और शायद विमान गिरने से ठीक पहले वो कूद गए। ये वाकई अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, मतलब 241 लोग विमान में। हाँ, और जमीन पर भी तो जाने गई। हाँ, विमान में सवार बाकी 241 लोगों की जान चली गई और जमीन पर हॉस्टल में और आसपास कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। हॉस्टल का मंजर तो सोचकर ही डर लगता है। विमान सीधे इमारत में टकराया। जी, और उसके बाद भीषण आग लग गई। कई छात्र थे वहां, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूदना पड़ा। इसके कुछ CCTV फुटेज भी सामने आए हैं जो बहुत ही दर्दनाक है। इस हादसे के फौरन बाद अधिकारियों ने क्या किया? DGCA ने? हाँ, DGCA ने तेजी से कदम उठाए। एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के जितने भी ड्रीमलाइनर थे सबको ग्राउंड कर दिया गया, मतलब उड़ान भरने से रोक दिया गया। अच्छा, सारी 787 फ्लाइट्स रुक गईं? जी, अस्थायी तौर पर कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पूरे बेड़े की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं और एयर इंडिया से क्रू के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी मांगे गए हैं। अब सबकी नजरें जांच पर हैं। क्या कुछ शुरुआती बातें पता चली हैं? ब्लैक बॉक्स मिले क्या? हाँ, ये सबसे अहम बात है। दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR वो 13 जून को मिल गया था। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR जिसमें पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है, वो 16 जून को मिला। ये दोनों जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबूत है। तो जांचकर्ता अब किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं? क्या थियोरीज हैं? देखिए, कई एंगल से जांच हो रही है। एक तो है इंजन का प्रदर्शन। क्या दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था? डबल इंजन फेलियर। हाँ, ये एक संभावना है। या फिर कोई बर्ड हिट यानी पक्षी टकराने की बात भी हो सकती है। फिर विमान के फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की पोजीशन देखी जा रही है। उसमें कुछ असामान्य मिला? शुरुआती जानकारी यह है कि लैंडिंग गियर नीचे थे टेक ऑफ के तुरंत बाद भी, और फ्लैप्स शायद वापस नहीं लिए गए थे। ये थोड़ा अजीब है। और CVR से क्या उम्मीद है? CVR से पायलटों की आखिरी बातचीत पता चलेगी। साथ ही विमान के मेंटेनेंस लॉग्स, पायलट्स के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, ये सब देखा जा रहा है। एक और तकनीकी चीज की बात आ रही थी, वो रैम एयर टर्बाइन RAT। अमेरिकन एक्सपर्ट्स उसे अहम मान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। RAT एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है। अगर विमान के दोनों मुख्य इंजन बंद हो जाए तो ये अपने आप खुल जाता है और इमरजेंसी बिजली और हाइड्रोलिक पावर देता है। तो अगर RAT सक्रिय हुआ था तो ये इस बात का बहुत पुख्ता संकेत हो सकता है कि विमान ने शायद दोनों इंजनों की पावर पूरी तरह खो दी थी। ये डबल इंजन फेलियर वाली थ्योरी को काफी वजन देता है। इस सारी तकनीकी जांच के बीच जो मानवीय क्षति हुई है वो बहुत बड़ी है। अलग अलग देशों के लोग थे इसमें। जी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। मृतकों में 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा के नागरिक भी शामिल थे।
पहचान की प्रक्रिया चल रही होगी। हाँ, डीएनए आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। अभी तक 125 पीड़ितों की पहचान कंफर्म हुई है और 83 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है, करीब 1.25 करोड़ रुपए प्रति मृतक। विमान के कैप्टन भी, उनकी भी मृत्यु हो गई, कैप्टन सुमित सबरवाल। जी, कैप्टन सबरवाल बहुत अनुभवी पायलट और इंस्ट्रक्टर माने जाते थे। उनके अंतिम संस्कार पर बहुत भावुक माहौल था और जमीन पर जो जाने गई उनमें छात्र थे, स्थानीय लोग थे, जिनका सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी। हाँ बिल्कुल, भारत के प्रधानमंत्री ने शोक जताया, यूके और कनाडा के नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया। यूके में तो कोबरा कमेटी की मीटिंग नहीं हुई क्योंकि काफी ब्रिटिश नागरिक मारे गए थे। बॉलीवुड से भी आवाजें उठी। हाँ, कई बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तो अब आगे क्या, जांच का क्या लग रहा है? देखिए, ये हादसा भारत में एविएशन सेफ्टी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। अब ब्लैक बॉक्स का जो डेटा आएगा उसका एनालिसिस बहुत जरूरी होगा। उससे पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था। कोई तकनीकी खराबी थी या मानवीय भूल या कोई प्रक्रिया में गड़बड़ी, या शायद इन सब का मिला जुला असर हो, ये एनालिसिस बताएगा। और डीजीसीए भविष्य के लिए क्या कर रहा है? डीजीसीए एक बड़ी सेफ्टी रिव्यू कर रहा है। इसमें एयरपोर्ट्स के तत्काल ऑडिट्स होंगे, इमरजेंसी ड्रिल वगैरह की जांच होगी। हादसे का आधिकारिक कारण आने में तो समय लगेगा। हाँ, इसमें कई महीने लग सकते हैं, लेकिन जैसा हमने बात की, डबल इंजन फेलियर वाली थ्योरी फिलहाल जांच की एक मुख्य दिशा बनी हुई है। अंत में ये सोचने वाली बात है कि इस जांच से क्या निकल कर आता है। क्या कोई सिस्टम की खामियां उजागर होंगी या कोई खास विफलता? जी, और इसका भारत में और दुनिया भर में एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल पर क्या असर पड़ेगा, खासकर 788 विमानों के लिए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले समय में मिलेंगे।